हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, और एक हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। एंड दिस इज एग्जाम्पल 2। बड़े आराम से देखना है, बड़े अच्छे से देखना है, ठीक है बच्चों? देखते हैं, वही प्रोसेस है। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, एक सिंपल मेथड और एक बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट बाय सिंपल मेथड, जो हम जानते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है। सिंपल मेथड मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन गिवन है, सो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? देख लेते हैं। -4/5, 3/7, 15/16, -14/9। मल्टीप्लाई करो बच्चों। 4 × 3 12, 35 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ कुछ कर सकते हैं, लेट अस सी, ठीक है बच्चों? और कुछ, ठीक है बच्चों? माइनस साइन माइनस रहेगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब माइनस के साथ करते बच्चों प्लस, 35 से 35 कैंसल, यहाँ 1 यहाँ 2, व्हाट वी गेट 1/2। दैट इज योर सिंपल मेथड। सेकेंड वन इज बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का यूज करना है। सो बच्चों मुझे पहले एक बात बताओ, आप जो -4/5 है, 3/7, 15/16, -14/9, ये कौन से नंबर हैं? क्या ये होल नंबर्स हैं? क्या ये इंटीजर्स हैं? या फिर ये रैशनल नंबर्स हैं? ये क्या हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स हैं। और हमने देखा था रैशनल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है बच्चों? कम्यूटेटिव मीन्स A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। ये ट्रू होता है, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो बच्चों, -4/5, 3/7, 15/16, -14/9। अब बच्चों आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि सर ए और बी हमें किसको चूज़ करना है? देखो बच्चों, हमें कुछ कॉमन देखना होता है या कुछ ऐसा देखना होता है कि वो फैक्टर आपस में कैंसिल हो रहे हों। देखो बच्चों, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, ये इसके काउंटिंग में आता है बिल्कुल। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, ऐसा होता है। सो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और इन दोनों को करेंगे। इट मीन्स देखो, हमें इसको इसके साथ कंबाइन करना है और इसको इसके साथ करना है। अब ये कब होगा? जब 15/16 इधर आ जाएगा और 3/7 उधर जाएगा। देखो ये जो यहाँ पर है दैट इज A क्रॉस B। क्या A क्रॉस B को B क्रॉस A लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, B क्रॉस A। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 15/16 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 -14/9। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? बच्चों जो मैंने एरो वगैरह बनाए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए, ठीक है? देखो अब क्वेश्चन को करो। 13 4 -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 -2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस माइनस प्लस हाफ। देखो जब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, यहाँ देखो नंबर क्या आए थे? 35, 24, बड़े नंबर आए थे। बट जब हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। फाइन, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। हम इस मेथड को प्रेफर करेंगे, ठीक है? आपको इसे अप्लाई कर करके देखना है, ठीक है बच्चों? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो क्या है? द रोल ऑफ जीरो। मैंने एक वीडियो बनाया था बच्चों, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना कि समथिंग अपॉन ज़ीरो नॉट डिफाइंड ऐसा क्यों होता है, ठीक है? बट आज हम जो देखने वाले हैं यहाँ कुछ और है, ज़ीरो का रोल है, फिर 1 का रोल चेक करेंगे। देखते हैं बच्चों क्या और कैसे होता है। लेट अस सी। द
रोल ऑफ जीरो, जीरो का रोल स्टार्टिंग वही बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, क्यों मुझे सिर्फ आपको जीरो का रोल समझाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम जीरो के अंदर 5 को ऐड करें या 5 में जीरो ऐड करें तो आंसर क्या होगा? हमेशा 5 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं। अगर हम जीरो में -2 ऐड करें या -2 में जीरो को ऐड करें तो आंसर क्या आता है? हमेशा -2 आता है। अगर हम जीरो में 2/5 ऐड करें या 2/5 में जीरो ऐड करें तो बच्चों आंसर क्या आता है? 2/3। तो मुझे बताओ, क्या जीरो का एडिशन करने से हमारा जो नंबर है उस पर कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। मीन्स जो ये नंबर था 5 एज इट इज़, यहाँ 5 आया, -2 था, -2 आया, 2/5 था, सॉरी यहाँ पर आप 2/5 लिखें, 2/5 निकल के आया। सो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम जीरो को क्या बोलेंगे? थस जीरो इज द, किसका साइन है? प्लस का। सो एडिटिव, देखो 5 का 5 आ गया, -2 का -2 आ गया, 2/5 का 2/5 आ गया। मीन्स आइडेंटिटी सेम रही। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सिमिलैरिटी। ठीक है। सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा वो आपके सामने है। ये इंटीजर लिया था, ये भी इंटीजर है, ये होल नंबर भी होता है। क्या -2 होल नंबर है? नहीं, माइनस वाले होल नंबर नहीं होते। 2/5 क्या है? रैशनल नंबर है। सो यहाँ तीनों हैं, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है सभी के लिए ट्रू होगी, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। जीरो क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव किसके लिए? क्योंकि एडिशन करके देखा है। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है? सिमिलैरिटी, कि 5 लिया था 5 ही आ गया। ठीक है बच्चों। सो ये क्या था आपके पास? द रोल ऑफ जीरो। ठीक है बच्चों। अब हम इस चीज़ को इन जनरल भी लिख सकते हैं। इन जनरल कोई बड़ी बात नहीं है। 0 + a + 0, what we get? a, where a can be whole numbers, integer and rational number. ठीक है बच्चों। ए क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है, -2 भी, 2/5 भी। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ जीरो। ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे रोल ऑफ 1। बच्चों हमें ऐसे ही बड़े आराम से समझते रहना है। ठीक है। किसी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं लेना आपको। ठीक है। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट करेंगे, हम बड़े अच्छे से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बच्चों, द रोल ऑफ 1 सेम। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। देखिए हम बात करते हैं 1 × 5 और 5 × 1 = 5। देखो बच्चों, 1 × -3 -3 × 1 क्या होगा बच्चों? -3 ही आएगा। 1 × 7/16 7/16 × 1 क्या आएगा बच्चों? दिस वन। मीन्स अगर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 1 से करें, आंसर इज 5। यहाँ पर भी क्या होगा? -3 को 1 से करें या 1 को -3 से करें, आंसर इज -3। ठीक है बच्चों। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखो
होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी तीनों के लिए ट्रू है। सो हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बच्चों? इस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं, देखो, थस वन इज कॉल्ड एज द, देखो बच्चों साइन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का। सो इसे क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगेन बच्चों वही बात है, आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि नंबर जो 5 था फाइनली भी 5 रहा। सिमिलैरिटी, दोनों सिमिलर हैं, फाइन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, यहां तक सही है? बिल्कुल सही है। सो दिस इज द केस। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों, क्या डिस्कस करेंगे? नेगेटिव ऑफ ए नंबर। इसको बच्चों एक नाम से और जाना जाता है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, हमें इसको डिस्कस करना है। देखते हैं अगेन फॉर एग्जांपल। देखो बच्चों, हमें नाम से ही पता लग रहा है नेगेटिव ऑफ ए नंबर। मान लेते हैं, व्हाट क्वेश्चन करते हैं हम आपसे, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ 2? 2 का नेगेटिव क्या होगा बच्चों? नेगेटिव ऑफ ए नंबर। नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? दिस सिंबल। सो आंसर क्या होगा? -2। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कहता हूं, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ -2? -2 भी तो एक नंबर है, इसका नेगेटिव पूछा है मैंने। देखो बच्चों, हमने लिखा नंबर पहले, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब भी नेगेटिव हो उसको ब्रैकेट में कर लिया करो। हमें क्या बनाना है? इसका नेगेटिव बनाना है। सो एक साइन इसकी वजह से यूज करना है, दिस वन। कोई दिक्कत है बच्चों? ये तो आपको गिवन नंबर है और जो ये साइन है इसकी वजह से आया है, माइनस माइनस प्लस, सो 2। अब बच्चों एक बात देखो, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ 2? माइनस साइन लग जाता है। सो हमने यहाँ क्या देखा बच्चों? अगर हम 2 में -2 को ऐड करें, 0 मीन्स अगर हम नंबर में उसका नेगेटिव ऑफ ए नंबर ऐड करें तो आंसर क्या आ जाता है? 0। ऐसा ही यहाँ है, नंबर क्या है बच्चों? -2। अगर हम इसमें इसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो 2 - 2 0। ठीक है बच्चों, इसको एडिटिव इनवर्स क्यों बोला गया? देख सकते हैं, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, एडिटिव। ठीक है बच्चों, और इनवर्स क्यों बोला गया बच्चों? देखो ये नंबर लाइन होती है हमारे पास, 0, यहाँ 2 होगा, यहाँ -2 होगा। जब हम नंबर 2 लेते हैं सो इसका बिल्कुल इनवर्स बन जाता है -2। इनवर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एक किस्म से आप बोल सकते हैं उल्टा हो जाना। ठीक है, 2 था तो -2 हो गया, -2 था +2 हो गया। ठीक है बच्चों, सो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एडिटिव इनवर्स। दिस इज द नेगेटिव ऑफ ए नंबर। बच्चों इसको आपको ध्यान रखना, बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ कन्फ्यूजन हो उस चीज़ को बड़े ध्यान से नोटिस करना। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? ये क्या था आपके पास? एडिटिव इनवर्स। इसी को क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ ए नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों, लिखो रेसिप्रोकल, कि रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास। ये बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है,
रेसिप्रोकल। इसको एक नाम से और जानते हैं, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों बोलते हैं अभी हम देख लेंगे, ठीक है बच्चों, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5/6 कोई भी नंबर है, कैसा नंबर है बच्चों? रैशनल नंबर है। इस नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर 1 आ जाए? बच्चों ध्यान से सुनो कि जो 5/6 रैशनल नंबर है, मैं इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो 1 आ जाए। सोचो बच्चों, अगर हमें यहाँ फाइनली 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखो, हमें 6 को भी ख़त्म करना पड़ेगा, 5 को भी करना पड़ेगा। कैसे करेगा बच्चों? देखो ध्यान से, अगर हमें 6 को ख़त्म करना है, यहाँ से हटाना है, तो यहाँ 6 होना चाहिए, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर 5 को करना है तो यहाँ 5 को लगाना पड़ेगा। आपका 5/6 का रेसिप्रोकल क्या बन गया? 6/5। हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? 6/5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/6। कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, ऐसे देख लिया। अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखो, दिट इज 2, यहाँ एक नंबर है 2, फाइनल आंसर क्या चाहिए? 1। मैं इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा फाइनल आंसर है 1 हो? इट मीन्स मुझे 2 को फिनिश करना है। अगर मुझे इसको यहाँ से हटाना है, ये कहाँ है बच्चों? न्यूमरेटर में। इसके नीचे 1 लगा सकते हो? लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ 2, यहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा? 1। हम यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों? 1/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? अगर कोई भी नंबर a है आपके पास, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a। फाइनल आंसर इज 1। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों बोला जाता है बच्चों? देखो, मैंने बार बार हर एक चीज़ को आपको आपके जो सामने उसी से बताया है कि हमें रट्टा नहीं मारना है। देखो, साइन कैसा है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव। इनवर्स का मीनिंग क्या होता था? उल्टा हो जाना। a था, 1/a बन गया। 5/6 था, 6/5 बन गया। हमने इनवर्स कर दिया, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दीज आर द बेसिकली स्मॉल 4 टर्म्स, ठीक है। रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव ऑफ ए नंबर। अब हम करेंगे बच्चों एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो थ्योरी का पार्ट है वो फर्स्ट एक्सरसाइज का फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेट अस डिस्कस दिस। उस प्रॉपर्टी का नाम लिखो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है बच्चों। अगर आज आप इन प्रॉपर्टी को अब कर लेते हैं, मीन्स इस क्लास में अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। देखते हैं, प्रॉपर्टी का नेम लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन over addition for rational numbers। ठीक है बच्चों, हमें इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, ठीक है। देखो बच्चों, पहले इसको हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देन इसको वर्ड को समझेंगे, ठीक है बच्चों। देख लेते हैं बच्चों, जो बुक में एग्जाम्पल गिवन होते हैं, जरूरी नहीं है हमें वही एग्जाम्पल लेना होता है, आपकी चॉइस है।
आप बहुत सारे रैशनल नंबर को अच्छे से जानते हैं, जो रैशनल नंबर लेना चाहे वही रैशनल नंबर ले सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फाइन। देखो मान लेते हैं हमने रैशनल नंबर लिया 2/3, 5/6, 4/7, हमने 3 रैशनल नंबर ले लिए। हमें यहाँ इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। देखो बच्चों करना कैसे है, बड़े प्यार से देखना है। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 प्लस 4/7। बड़े ध्यान से देखना बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को कहाँ, ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। सो नेम से पता लगा कि प्रॉपर्टी को हमें ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारा जो इसमें स्टेप होता है बच्चों, वो क्या स्टेप होता है। ये आपके पास एक नंबर है, ये आपके पास एक नंबर है, ये आपके पास एक नंबर है। हमें मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करना है ओवर एडिशन। देखो इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से 2/3 इंटू 5/6। कोई दिक्कत है बच्चों। उसके बाद क्या साइन है, प्लस का। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। और इसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे इससे 2/3 मल्टीप्लाइड 4/7। यहाँ तक बचाओ बच्चों, कोई दिक्कत है। इसका मीनिंग क्या होता है, जो ये मल्टीप्लिकेशन है आपका, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर एडिशन। मीन्स पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, देन साइन क्या आता है बच्चों, प्लस का, फिर इसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है इससे, व्हाट वी गेट दिस रिजल्ट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो। 5/9 कुछ कैंसिल होता है यहाँ से, नहीं, तो 2 × 4 8 21। एलसीएम ले सकते हो बच्चों। कितना एलसीएम होगा इसका, एलसीएम का तरीका क्या था आपके पास, 2 से डिवाइड होता है, नहीं, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर 1 से क्यों नहीं किया, कि बच्चों 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, यही चलता रहेगा। फिर कुछ कह देंगे सर 0 से क्यों नहीं किया। बच्चों इसका आंसर मैंने एक 3.5 मिनट का वीडियो बनाया है। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे वो नॉट डिफाइन हो जाता है। सो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 से नहीं होगा, 3 से। जब तक 1 1 नहीं आ जाए तब तक करेंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 9, 9 × 7 63। देखो बच्चों 63 को 9 से डिवाइड करो, 9 7 63, 7, 7 का मल्टीप्लिकेशन 5 से 35। 21, 63 को 21 से करो, क्या आएगा बच्चों, 3 का मल्टीप्लिकेशन 8 से 24। क्या होगा बच्चों, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 63। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। इन जनरल हम इसको क्या लिखेंगे, इन जनरल A, B एंड C। आपके पास कोई भी 3 रैशनल नंबर हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, A, B + C। या बच्चों हम इसको मल्टीप्लिकेशन को हटा भी सकते हैं और डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों अगर ऐसे हो तब भी इसका मीनिंग यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ओके, क्या करेंगे, पहले A का मल्टीप्लाई B से, प्लस का साइन, A का मल्टीप्लाई C से। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब हम यहाँ ये भी तो कर सकते हैं ना, B - C। क्या दिक्कत है, सिर्फ माइनस साइन आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमारा थ्योरी सेक्शन है बड़े अच्छे से कंप्लीट किया है हमने। एक बार आप इस चीज़ को रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहाँ पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे, और हमारा फोकस क्या होगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। टिल देन आपका होमवर्क है, जितना थ्योरी सेक्शन है उसको बड़े अच्छे से रीड कर लेना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।